मंजिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त, कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरे कातिल भी रोएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 5.1 2 3 4 जितना था पीछे के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। दोस्तों, ये सब पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को थ्योरी पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोण किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, है ना। तो आओ सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। आओ, ये क्या है मेरा चैप्टर। चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। यानी रेखा के बारे में पढ़ना है और कोण के बारे में जानना है कि रेखा किसे कहा जाता है और कोण किसे कहा जाता है। आओ, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या। रेखाएं और कोण के, है ना। देखो, थ्योरी पढ़ना इसलिए बाबू मेरे ज़रूरी है कि ये नाइन्थ में तो आप लोगों का काम देगा ही देगा, साथ ही ये 10th 11th 12th में भी ये काम देने वाला है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेखा के बारे में, यानी रेखा किसे कहते हैं। तो ये यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, आप भी लोग लिखो, कॉपी कलम निकालो, लिखो। ये नहीं कि आप लोग वीडियो देखो। रेखा, एक ऐसा लकीर, लिखो आप सभी लोग, एक ऐसा लकीर जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाई या बढ़ती जाए, उसे रेखा कहते हैं। आओ यहाँ थोड़ा समझो कि रेखा किसे कहते हैं। ये एक रेखा है, इसको मानेंगे हम लोग ए, इसको मानेंगे बी, है ना। इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं ए बी। इसको अनंत तक हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसे हम लोग रेखा कहते हैं। इसके बाद आता है क्या, रेखाखंड। तो रेखाखंड भी जान लो किसे कहा जाता है, वो भी लिखते हैं हम। रेखाखंड, रेखाखंड, है ना। लिखो आप सभी लोग लिखो, एक रेखा का वो भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, एक रेखाखंड कहलाता है। यानी कि एक रेखा का वो भाग जिसके दो अंत बिंदु हो वो रेखाखंड कहलाता है। यानी ये रेखा है ना, इसके अंत बिंदु, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसको हम मानते हैं एक्स और इसको वाई ना। ये अब इसको हम लोग आगे की तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं ना। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, यानी अंत बिंदु यहीं तक एंड, यानी यहीं तक खत्म, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। इसे हम लोग सूचित कैसे करते हैं, एक्स वाई, ऐसे, ये अंत बिंदु है, इसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। इसके बाद आप लोग नोट करो किरण, है ना। किरण, तो देखो किरण किसे कहा जाता है, किरण रेखा का वह भाग
जिसका एक अंत बिंदु हो उसे किरण कहते हैं ना। रेखा का वह भाग जिसका अंत बिंदु हो उसे किरण कहते हैं। जैसे ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से एक यहाँ, यानी एक भाग जिसका अंत बिंदु, एक भाग जो है अंत बिंदु है, इसको आप लोग मानो एक्स, इसको मानो वाई ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई, या पॉइंट देकर ऐसे समझ में, ये जो है रेखा का अंत बिंदु। चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, संरेख बिंदु। हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संरेख बिंदु। सभी लोग नोट करो, संरेख बिंदु लिखो। यदि 3 या अधिक, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो संरेख कहलाती है। एक ही, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो रेखाएं जो क्या कहलाती हैं, संरेख बिंदु कहलाती है। जैसे ये मान के चलो, इस यहाँ मानता हूँ एक्स वाई और इस पॉइंट को जेड जो है ना, ये जो है ये संरेख बिंदु कहलाती है। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोण। तो आओ हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कोण किसे कहते हैं, है ना। ये सब आप लोग नोट कर लो अच्छे से, ये आगे भी काम आने वाला है, ये नहीं कि यहीं तक सीमित हो जाए, इसको अच्छे से याद भी करना है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग याद करोगे। देखो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या बाबू, कोण। तो मेरे प्यारे दोस्तों आओ हम लोग सीखेंगे कोण। कोण सबसे पहले हम लोग कोण किसे कहते हैं, है ना, कोण का डिफिनेशन क्या है, आओ बताते हैं आप लोगों को आज। देखो आप सब भी लिखो, दो किरण ने जब दो किरणें एक ही बिंदु से शुरू होती है तो एक क्या बनाती है, एक कोण बनाती है, एक कोण बनाती है ना। देखो मेरे प्यारे दोस्त, एक है ये, एक है ये, है ना। ये आप लोगों को पता ही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भुजा बोलते हैं, भुजाएं। ऐसे इसको मान लो कि ए, इसको बी। ये जो है जब दो किरणें एक ही बिंदु से शुरू होती है तो एक कोण बनाती हैं। ये बिंदु है, अब शुरू हुई एक ये बिंदु, एक ये किरण, तो ये क्या बनाई, ये बीच में ये कोण बनाई, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कोण कहते हैं, इसी को हम लोग कोण कहते हैं। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं हम लोग, यहाँ से देखो, इसको हम लोग कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखेंगे कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। आओ हम लोग पढ़ेंगे कोण के प्रकार, जो कोण जो है कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोगों के बुक में भी दिया होगा कि इसमें कोण कितने प्रकार के होते हैं। देखो बताते हैं थोड़ी सी, एक मिनट, देखो है ना, ये कोण न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, है ना। तो ये हम लोग सीखेंगे कि अधिक कोण किसे कहते हैं, ऋजु कोण, है ना, प्रवर्तिक कोण, इस सब के बारे में जानेंगे। सबका डिफिनेशन लिखवा रहे हैं अभी जस्ट। लिखो कोण के प्रकार, कोण के प्रकार। देखो बाबू कोण जो है, पहला डालो न्यून कोण, न्यून कोण, है ना।
इसको भी लिखो। इसका माप 0 या उससे क्या होता है, बड़ा होता है ना। लेकिन 90 डिग्री से क्या होता है मेरे प्यारे बाबू, छोटा होता है। 90 डिग्री से छोटा होता है, छोटा होता है। इसका 0 डिग्री से बड़ा, जैसे कि ये बताते हैं आप लोगों को यहाँ, ये है, ये परपेंडिकुलर हो गया है ना, यानी 90 डिग्री। आप लोगों को ये सारा चीज़ जो है पेंसिल से बनाना है, ये नहीं कि हम पेन से बना रहे हैं तो आप लोग भी पेन से बनाओ, है ना, ये गलत बात है। ये जो कोण है इससे ये परपेंडिकुलर से छोटा होगा, यानी कि इस भाग में होगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यून कोण। ठीक है। इसके बाद न्यून कोण के बाद आप लोग लिखो अधिक कोण, है ना। यहाँ पर लिखो आप सब लोग अधिक कोण। अधिक कोण, चलो लिखो। इसका माप 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है। इसका माप 90 डिग्री से अधिक होता है, अधिक। और 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। वो उसे अधिक कोण कहते हैं। देखो मेरे प्यारे बाबू या छोटी, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये तो हुआ परपेंडिकुलर 90 डिग्री। आप लोगों को अभी जस्ट बताया क्या कि इधर जो कोण होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। और 90 डिग्री से ज़्यादा होता है ना, इसमें, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, इस कोण को क्या बोलते हैं, इस कोण को हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। समझ में आया। तो न्यून कोण और अधिक कोण आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोणों के रैखिक युग्म, है ना। आओ समझते हैं कोणों के रैखिक युग्म पढ़ेंगे। देखो मेरे प्यारे दोस्त, कोणों के रैखिक युग्म। सबसे पहले यहाँ लिखो, यदि दो आसन कोण, यदि दो आसन कोणों का योग 180 हो तो वे कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं, है ना। अब यहाँ आप समझो, आप लोग इसको क्या बोलते हैं। जैसे ये पॉइंट हुआ, है ना, इसको मानते हैं हम लोग ए बी, ये ऐसे। तो एक ये हुआ और एक इसको हम लोग बनाते हैं ये, इसको मानते हैं हम कोण 1, इसके L2। ये जो पॉइंट हुआ इसको C मान लो। ये जो है L1 बराबर जो है ना L2, कोण 1 बराबर 1 2, ये जो है कोणों का रैखिक जो है युग बनाते हैं, है ना। अब आओ हम लोग सीखेंगे क्या, शीर्षा अभिमुख कोण। सारा चीज़ बता देते हैं आप लोगों को। मुख कोण, ये क्या होता है मेरे बाबू, देखो ये जो होते हैं ना एक दूसरे को क्या होते हैं, बराबर होते हैं,
इसको आप लोग अपने इच्छा अनुसार कहीं बढ़ा सकते हो, कहीं घटा सकते हो। जैसे ये और ये, यानी L1 बराबर कोण L2 और ये 3 बराबर L4, ये L1 बराबर तथा कोण 2 के बराबर होंगे, ये कोण 3 बराबर कोण 4 के होंगे। ऐसा समझ में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, शीर्षा अभिमुख कोण। शीर्षा अभिमुख कोण और बहुत सारे कोण होते हैं, जैसे कि ऋजु कोण, उसके भी बारे में लिखो, ऋजु कोण के बारे में भी लिखो। यही ना है, देखो यहाँ दिखाते हैं ऋजु कोण। आओ, इसको किसको बोलते हैं ऋजु कोण? इसका माप ठीक कितना होता है, वो 180 होता है। ये सिंपल है, इसे एक पाई रेखा खींचो ना, ये जो है इस पर ऐसे बना दो, ये जो है 180 डिग्री का हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ऋजु कोण बोलते हैं। इसके बाद हम लोग लिखो आप लोग परिवर्तित कोण, प्रतिवर्तित कोण, डैश लेके लिखो। इसका माप 180 से बड़ा, इसका माप 180 से बड़ा और 360 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। आए समझ में मेरे दोस्त, छोटा होता है, उससे परिवर्तित कोण कहते हैं, प्रतिवर्तित कोण कहते हैं। इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया, ठीक है ना। इसके बाद आगे लिखो संपूरक कोण, सॉरी संपूरक नहीं, संपूर्ण कोण, इसका भी लिखो डेफिनेशन। इसे इसका माप 360 डिग्री होता है, यानी 360 डिग्री। जैसे कि ये पूरा एक वृत्त है ना, इससे मान लो कि इसे डिवाइड करोगे तो ये 180 मिलकर 360 डिग्री हो गया, है समझ में। इसके बाद आप लोग लिखो पूरक कोण, पूरक कोण यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग क्या होता है, 90 के बराबर हो तो, 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कोण को पूरक कोण कहते हैं। ऐसे कोण को क्या कहते हैं हम लोग, पूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे 30 + 60 बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कहने का अभिप्राय यह हुआ 30 डिग्री इंटू क्या 60 डिग्री बराबर क्या है, दोनों जोड़ तो 90 होना है। 40 + 50 ऐसे जोड़ के क्या होता है 90, जिसका आएगा वो क्या है, मेरा पूरक कोण हो गया। इतना समझ में आया। आप देखो आगे हम लोग लिख रहे हैं क्या, समपूरक कोण। समपूरक कोण किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग नोट करो, लिख रहे हैं हम। यदि दो कोणों का योग जो होता है
180 हो। यदि दो कोण का 180 हो, दो कोण का योग यानी जोड़, छूट गया है, योग 180 हो तो क्या है, समपूरक कोण। एग्जाम्पल ले लो, जैसे 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। इससे हम लोग मान के चलो दो कोण को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, समपूरक कोण जो है कहते हैं। उसके बाद लिखो आसन कोण। आसन कोण है ना, इससे भी लिखो। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। यदि उनमें एक जो भुजा है, एक ऐसे लिखो उभयनिष्ठ शीर्ष है। है दो कोणों आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हो। उभयनिष्ठ भुजाएं के विपरीत और स्थित हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। इतना समझ में आया। देखो तो इस टॉपिक में इतना ही हम लोगों को पढ़ना है ना। अब आप लोगों से बता दें कि ये सब समझ में आ गया हो, ठीक है। न्यून कोण बताए यानी 90 डिग्री से क्या होता है, यहाँ बुक में देखो, बुक में समझा देते हैं। 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। अच्छा एक नहीं लिखा है, समकोण। समकोण लिख लेना। समकोण उसे कहा जाता है जो परपेंडिकुलर हो यानी सीधा रेखा में ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 90 डिग्री। और अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ऋजु कोण किसे कहते हैं, जो जिसका मान कितना हो, 180 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण जो है, देखो इसे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिवर्तित कोण। आसन कोण भी एक दो एक्स्ट्रा लिखवा दिए हैं, है ना। शीर्षा अभिमुख कोण, देखो यहाँ फिगर भी बनाया गया है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया हो, है ना, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। अब देखो अभिगृहित में जो दिया है इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है बाबू, ये सब भी आप लोगों को बहुत आएगा। यानी यदि दो आसन कोण का योग जो है 180 डिग्री हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है, जो अभी लिखवाएं आप लोगों को समझाएं, ठीक ना। ठीक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में ये बनाना चालू करेंगे क्या, 6.1। तब तक के इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।